क्वेश्चन नंबर क्यों और ये वाला सब ना हम एक्सेल पे ही करते हैं यहाँ वाले पता है। इसको मैं सेव करके रख देता हूँ लेकिन हम इसको एक नए एक्सेल पे ही लेते हैं। ये वाले स्प्रेडशीट वाले ऐसा करते हैं, मच बेटर रहेगा ये। अभी देखो पूछा क्या गया है पहले तो। कैलकुलेट इन परसेंटेज टर्म्स द रिजल्ट्स इन हेजिंग स्ट्रेटजीज दैट आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर $360 million loan with if the central bank base rate increases to 4.4%. Your calculation should demonstrate the rates at which payments between counterparties should be made. Stokeway Company is a large cosmetics company. The Treasury Department uses a variety of derivatives regularly to manage the interest rate and commodity price risk. Stokeway Company's chief executive has been considering how the Treasury Department uses derivatives. She understands that the purpose of the derivatives is to hedge the risk and wants to be sure that using derivatives avoids financial risk as far as possible. कौन से derivatives है? Please be some easy ones. Today is 1st of April. ठीक है भाई, आज की डेट। Stockholm plans to borrow amount of 36 million on 1st of September। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो 5 महीने बाद, 5 months later, 1st of September, ready to borrow। This loan will be for the period of 5 months। अच्छा, ये भी 5 महीने के लिए ही होगा। Although in recent years, Stokeway Company has borrowed for periods between 1 and 3 years। ठीक है, Stokeway Company's Treasury Department has decided to hedge the risk associated with this borrowing, as there is some certainty about the interest rates will change over the rest of the year। ठीक है, the current bank base rate is 3.9%। ठीक है, 3.9%। Post predictions in the media suggest that it could rise by 0.5% by 1st of September, although there have been a couple of predictions that the central bank base rate will fall. Stokeway Company has currently borrowed funds at a floating rate of the bank rate plus 60 basis points। ठीक है, स्टोकविक फिलहाल जब बैंक से लोन लेने को जाता है तो बैंक उसको 60 बेसिस पॉइंट्स प्लस करके देती है। Stokeway Company's Treasury Department is considering hedging the interest rate risk by using the interest rate swap arranged through Stokeway Company's banks or collar on options on interest rate futures। अरे भाई साहब, देखो कॉलर ज्यादा इजी लगता है मेरे को तो। ठीक है, मैं कॉलर्स पहले कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कॉलर्स से पहले मेरे को लगता है हमेशा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लोन अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट साइज,
लोन पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो अभी देखते हैं लोन पीरियड कितना है। 36, 6, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीनों का है और लोन पीरियड 5 महीनों का है, राइट। सो अभी मेरे को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। दब है ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। उसके लिए मेरे को बेसिस लगेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने मेरे को जो फ्यूचर्स का प्राइस दिया है, देखो मुझे दिया है 31 ऑफ सितंबर के लिए, whereas मेरे को चाहिए 1 सितंबर के लिए। तो मेरे को ओपनिंग, क्लोजिंग, बेसिस, अनएक्सपायर्ड बेसिस, ये सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मुझे क्लोजिंग दिया है 95.62 का। मुझे जो ओपनिंग दिया है, उन्होंने मुझे ओपनिंग दिया है। हाँ, ओपनिंग देखो हमेशा है ना, होता है 100 - बेस रेट। ये हो गया, तो बेसिस कितना आता है मेरे को इतना। आज है 1 अप्रैल, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने। मेरे को एक महीना पीछे आना है। सो मेरे अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स बन जाते हैं 0.08। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस which is 100 minus current future price minus unexpired basis points। सो फिलहाल मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना। हम्म। सो इंक्रीज बाय 0.5%, यहाँ पे आएगा डिक्रीज बाय 0.5%। 100, 100। करंट फ्यूचर प्राइस कितना है मेरा, सॉरी कहाँ करंट फ्यूचर प्राइस कितना है मेरा, करंट फ्यूचर प्राइस इट वाज, हाँ 3.9 प्लस 0.5 ऐसा था। और यहाँ पे, अच्छा मुझे तो एक मिनट, मुझे तो ने क्या बोला वो रिक्वायरमेंट्स में, इफ द सेंट्रल बैंक बेस रेट इंक्रीजेस टू, मुझे तो खाली इंक्रीज के लिए ही करना है। तो मैं डिक्रीज के लिए करता ही नहीं ना ये वाला, जाने दो। हम्म। अच्छा, और फिर आगे 4.4 कर देने के बाद, 4.4 करने के बाद क्या। हाँ, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स ऊपर किया था मैंने ये। हमको मिलता है दिस माइनस दिस, तो दिस गिव मी माय एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब मैं फ्यूचर और ऑप्शंस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉलर्स, ठीक है ना, मैं कॉलर्स कर रहा हूँ। कॉलर्स में मेरे को क्या लगेगा, मेरे को लगेगा स्ट्राइक प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इन इंटरेस्ट रेट टर्म्स।
95.62, तो इंटरेस्ट रेट के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से 100 - दिस एंड 100 - दिस, परसेंट परसेंट। अभी डॉलर्स है, लोन है, सो बाय पुट्स एंड सेल कॉल्स, ठीक है ना, बाय पुट एंड सेल कॉल्स, कॉल्स कम ऑन द लोअर एंड of the chart, puts come on the higher end of the chart। अभी हम लोग क्या करेंगे लेकिन फिर, अभी हम लोग को क्या यूज करना है? अच्छा, दो स्ट्राइक प्राइस दिए हैं, ओ, अरे स्ट्राइक प्राइसेस दो दिए, मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसे 95.62 तो है ही नहीं। मैं भी वही सोच रहा था। एक मिनट, हाँ, पर्टिकुलर्स, स्ट्राइक प्राइसेस दो दिए हुए हैं, 96 एंड 95.5, तो दिस कॉमा दिस, अरे नहीं इधर, परसेंट परसेंट, ठीक है ना। अभी अभी मेरे को सोचना है कि देखो, अगर स्ट्राइक प्राइस 4 है और यहाँ पे 4.5 है, बराबर है, कॉल्स कम ऑन दी लोअर साइड ऑफ द मार्केट, तो कॉल्स एंड पुट्स ये होगा मेरा। ऐसे करूंगा मैं डिसीजन मेकिंग, कि ये मेरा कॉल है, ये मेरा पुट्स है। अभी अभी मेरे को प्रीमियम तो पे करना है, तो प्रीमियम देखो, प्रीमियम प्रीमियम में सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रीमियम इज कितना है, प्रीमियम है मेरा यहाँ पे, परसेंटेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। सो 0.219% इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज, शू तो भाई, fucking शू तो भाई, 0.219% इंटू this into number of contracts this, hmm now exactly this, but here, oh wow, but here यहाँ पे 219 नहीं आएगा, यहाँ पे 234 आएगा। अभी नेट प्रीमियम कितना हुआ, नेट प्रीमियम वो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विच इज नेट प्रीमियम दैट कम्स डाउन टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय पुट्स कर रहा हूँ और सेल कॉल कर रहा हूँ, तो बाय पुट्स माइनस सेल कॉल, तो ये आ गया मेरा नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम, थोड़ा और अच्छा कलर है क्या इसको। हम्म फिर आता है गेन या लॉस। अभी एग्जीक्यूट कौन सा करना है, उसका पे तो एक्सरसाइज कौन सा करना है, गेन क्या बेंच होता है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन सा करना है। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ पुट्स को, ठीक है, मेरा मेरा पुट्स का साइड है ये वाला, मेरे को स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 4.5 का मिल रहा है, तो मैं मार्केट में क्यों ही लेने को जाऊंगा ना। सो आई विल एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सरसाइज यस। अभी और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ पुट्स कॉल्स को, अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ तो मेरे को स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 4 का करना चाहिए, लेकिन मार्केट मेरे को 4.48 का करने को दे रहा है, तो मैं क्यों ही करूंगा, तुमको पता नहीं है ये, तो एक्सरसाइज सिर्फ एक ही करूंगा, तो गेन भी सिर्फ एक में ही आएगा, क्योंकि दूसरा तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा हूँ, तो गेन आएगा इतने का। अरे सॉरी, क्या हो गया, ये मुझे सुनना ही नहीं, दिस अपॉन दिस, इज दिस इन परसेंटेज, फिट क्या हो गया, तो है, ओ 4.5 है वो, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट,
एक सेकेंड। हाँ 4.5 है। मैं अगर सेल कर बाय कर रहा हूँ पुट्स को तो स्ट्राइक प्राइस मेरे को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और एक्सपेक्टेड प्राइस 4.48 है। बाय कर रहा हूँ मैं। भाई मैं मार्केट में कम रेट पे बाय करूंगा ना। ये तो कहीं पर भी नहीं है, दोनों ही एक्सरसाइज नहीं होगा फिर। कुछ होगा ही नहीं फिर। बस मेरा प्रीमियम पे हो गया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अभी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मेरा क्या है? ये दोनों नो कैसे आ गए भाई? ये मैं मेरा इधर ही कॉन्फिडेंस पूरा निकल गया है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है मेरा? ब्रैकेट ओपन, 3.9% प्लस बढ़ने वाला है उन्होंने बोला है, सो 0.5% प्लस। मैं अगर लेने को जाऊंगा तो मुझे वो लोग रेट प्लस 0.6% पे करके देते हैं। ब्रैकेट क्लोज इनटू लोन अमाउंट इनटू 5 महीनों के लिए बाय कर रहा हूँ मैं, तो ये आता है। वही 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 वही। 3.6 से 3.9 है क्या है एग्जैक्टली? वो 3.9 है, ओके। हाँ परफेक्ट, ठीक है चलो। तो अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 5.06%। क्या भाई, माइनस में नहीं है वो? क्या? चलो, ये हो गया कॉलर्स। अभी मेरे को करना है स्वॉप्स। स्वॉप्स तो भाई मेरे को आता नहीं है। चेक करते हैं स्वॉप्स तो जरा वीक है अपना। Stokeway Company's bank has found a possible counterparty for swap with Stokeway Company. The counter company can borrow at an annual rate, floating rate of base rate plus 140 basis point, and fixed rate of 5%. Okay. Particulars, fixed interest rate, floating rate, Stokeway Company, counterparty, net effect। तो अभी कितना है स्टोकवेक का? वो जाने देते, पहले काउंटर पार्टी का दिया है ना। बेस रेट प्लस 140 बेसिस पॉइंट्स, और हमारा था बेस रेट प्लस 60 बेसिस पॉइंट्स ना। 60 बेसिस पॉइंट्स था। उनका फिक्स्ड रेट कितना है? 5% का। हमारा है 4.7% का। तो यहाँ पे कितना आता है? 0.3%। और फिर यहाँ पे आता है बेस रेट
प्लस 80 basis points, select the higher, select the higher, select the rate with the higher difference। तो वो कौन सा है? दिस इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विच इज hmm the party that should opt for it। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बेस रेट प्लस 50 basis points, है ना? डिफरेंस जो आएगा वो आएगा बेस रेट प्लस 50 basis points। हम्म। वे द पार्टी दैट शुड ऑप्ट फॉर इट। अभी देखो हम तो फिक्स्ड ही ले रहे हैं। बैंक would charge 10 basis points to each party individually to act as a intermediary for the swap। Both parties would share the benefits equally। कौन सी पार्टी को ऑफ करना चाहिए? मुझे लगता है हम पहले फ्लोटिंग पे करते हैं, हमको फिक्स्ड पे करना है। तो ये लोग फिक्स्ड पे कर रहे होंगे। आई थिंक काउंटर पार्टी, द काउंटर पार्टी शुड ऑप्ट फॉर द बेस रेट। बेस रेट thus the savings would be thus the savings would be मैं यहाँ पे बेस रेट क्यों लिख रहा हूँ बार बार? मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली 80 basis points भी लिख के आगे बढ़ सकता हूँ। 0.8%। तो यहाँ पे आता है thus the savings would be this divided by 2 each, है ना? भी वो फॉर्मेट बनाते हैं पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे आएगा स्टोकवेक, यहाँ पे आएगा काउंटर पार्टी, यहाँ पे आएगी सेविंग्स। सेविंग्स जो, अरे मैं सेविंग्स, सेविंग्स कितनी है मेरी? मेरी जो सेविंग्स है 0.25 basis points। अरे यार, सेविंग्स, बैंक फीस जो है 10 basis points, 0.1 basis points। ठीक है। अदर छूट भाई, इतना क्यों है ये एक्सेल? इतना स्प्रेडशीट क्यों है भाई ये? अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअल बोरोइंग। एक्चुअल बोरोइंग फिलहाल क्या चल रही है? फिलहाल स्टॉक को एक बेस रेट पे बाय कर रहा है मेरे हिसाब से। और ये जो है काउंटर पार्टी वो 5% पे कर रही होगी, बिकॉज एक किसी को तो इनवर्स पे करना ही है। फिर अब यहाँ पे आएगा, देखो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा अब क्या होना चाहिए एक्चुअली। नाउ ईयर होना चाहिए करंट बोरोइंग। आई फील करंट बोरोइंग आएगा। मैंने ये बेसिकली फॉर्मेट बस रट्टा मारा है, और तो कुछ इसमें है नहीं। 4.7, हाँ 4.7%। और यहाँ पे आएगा बेस रेट प्लस 140 basis points।
फिर यहाँ पे भी आएगा बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे होगा 25 सेविंग्स, सो दिस बैंक रेट प्लस दिस माइनस सेविंग्स इज व्हाट आई फील यहाँ पे आना चाहिए, 4.55%। और यहाँ पे आएगा बेस रेट प्लस 125 बेसिस पॉइंट्स। आई फील यही होना चाहिए आंसर। तो हमारा आ जाता है स्वॉप्स के चलते ये आंसर। स्वॉप्स बेटर है कि कॉलर्स बेटर है? फिलहाल तो मेरे को स्वॉप्स ही लग रहा है, बिकॉज 4.55% का इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। आई डोंट नो ये आंसर सही है कि नहीं। स्वॉप्स तो 100% गलत है, मैं तो खुद ये बोल के जा रहा हूँ। स्वॉप्स तो गलत ही आएगा। अगर स्वॉप्स मेरा सही आएगा तो भाई। आई जस्ट होप कॉलर्स बराबर आ जाए। कॉलर्स अगर बराबर आ गया ना, आई एम आई टेक दैट विक्ट्री। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट विक्ट्री। नेट रिजल्ट, ओ नेट रिजल्ट सही है। ओ भाई स्वॉप्स बिल्कुल सही है। स्वॉप्स बिल्कुल सही है। 4.55% एंड बेस रेट इज 1.5। फक। ओ भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी। ये बीच में उन्होंने क्या किया, मैं सब मार्क्स करेंगे, मेरे को नेट रिजल्ट मिल गया, मैं उसमें खुश हूँ भाई। शिट भाई, आई जस्ट, ओ वाह, ओ वाह। और कॉलर्स गलत है, और कॉलर्स ही गलत है, वाह भाई। बायपुर सिल्क का कॉल का तो चलो वो हमारा सही था। नेट प्रीमियम इनको 2250 मिला है। मेरे को इतना मिला था नेट प्रीमियम। वो नेट प्रीमियम कितना मिला था? 9000 मिला था मेरे को तो। हम्म। एक्चुअली इनके मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेटर आ सकता है, क्योंकि इजीली ये लोग खाली उसका मतलब वो डिफरेंस ले लेते हैं प्रीमियम का टर्म। देखते हैं इन्होंने कॉलर्स कैसे किया है पहले तो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही आया, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट भी बिल्कुल सही आया। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से कंपैरिजन नहीं किया क्या? प्रीमियम इन लोग ने मल्ट, हाँ बिकॉज अभी देखो प्रीमियम भी ये लोग ने 3/12 किया है। क्यों बताता हूँ, बिकॉज वो लोग ने यहाँ पे मतलब वो टिक वैल्यू नहीं दिया है। इसके लिए वो टिक वैल्यू नहीं देने की वजह से ना, इसको आप लोगों को 3/12 करना है। ये वाली चीज मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पे भी इंटू 3/12। और अगर वो लोग ने यहाँ पे मतलब वो टिक वैल्यू दिया होता ना, तो हम लोग 3/12 नहीं करते। ठीक है, तो ये देखो प्रीमियम आ गया 2250। तो इसमें मेरे को ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है ना उसको भी मतलब नहीं, ये तो बराबर है ना, 7,52,250। 52,250 बिल्कुल सही आया। तो 5.02%, 5.02% है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ ये देखो, ये मैंने टाइप किया है तो 5.015 इससे आया। तो 5.02%, ये देखो 5.0। तो बस ये प्रीमियम ना एक्चुअली उन्होंने मतलब वहां पे वो टिक वैल्यू नहीं दिया था। अगर वो लोग टिक वैल्यू या फिर वो टिक साइज देते हैं ना, तो उसके अंदर ही 3/12 इनकॉर्पोरेटेड रहता है। अभी यहाँ पे वो चीज दी नहीं है, तो हमें प्रीमियम को भी 3/12 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं मुझे गेन आता तो मैं गेन को भी 3/12 करता, ऐसा। ठीक है ना? क्रेजी भाई, ये सब बराबर आ गया भाई, मैं उधर बहुत खुश हूँ भाई। ठीक है, प्रीमियम थोड़ा गलत आया, प्रीमियम में थोड़ा हक दिया, बट आई थिंक हम अप्लाई कर पाए थे ये पूरे क्वेश्चन में। आई एम जस्ट हैप्पी विद दैट। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ योर कैलकुलेशंस इन ए एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स कंपेयर्ड विद द ट्रेडेड कॉलर्स, इंक्लूडिंग अ कंसिडरेशन इंक्लूडिंग अ कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड।
चलो ये पढ़ते हैं अभी। Comment. The calculations suggest that swaps should be chosen if Stokeway company directors believe that the majority of predictions are correct and base rate will rise. However, the caller may give a better result if the base rate falls. राइट, इफ द बेस रेट फॉल्स तो हाँ, क्योंकि हमने अभी इंक्रीज के लिए किया है। अगर बेस रेट फॉल के लिए कर दे तो शायद हमें हमें ज्यादा बेटर मिलता आंसर। मेक सेंस। व्हाट हैव दे डन आफ्टर दैट? So the directors may choose the callers if they believe that the predictions that the base rate will fall. If it would be helpful to determine, it would be helpful to determine at which rate the caller would be better choice. The directors also should consider how accurate past predictions made by the different forecasters have been. The directors' decision will also be influenced by how they value the advantages and disadvantages of the instruments, particularly in relation to the risks involved. तो एक्चुअली इसके बारे में हम ऐसे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा कि व्हाट इज द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। ये अगर हम लिखेंगे तो फिर ज्यादा बेटर है। एंड नॉट जस्ट दैट, लेकिन ऐसा भी लिखे, मतलब वो लिखना कि इनको बाकी के फ्यूचर्स, नॉर्मल ऑप्शंस, वो सब भी कंसिडर करके देखने चाहिए, rather than just going for what they are doing right now. They are at this point of time वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ और सिर्फ और ये कॉलर्स और ये सिर्फ दो ही चीजें देख रहे हैं वो लोग, ऐसा। फिर आते हैं एडवांटेज और वो डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वॉप्स पे। स्टोकवे कंपनी इज स्वॉपिंग देयर कमिटमेंट टू पे अ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अनसर्टन विद अ गारंटीड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एक्चुअली इससे प्लानिंग बहुत मतलब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, ऐसा। दिस अलाउज स्टोकवे कंपनी टू फोरकास्ट फाइनेंस कॉस्ट ऑन द लोन विद सर्टेनिटी, रिमूविंग द रिस्क ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। The net payments on the caller will depend on how interest rates move. As swaps are over-the-counter arrangements, they can be arranged in any size. Hmm. The amount covered by callers based on traded options is determined by the size of the option contract. There is a risk. एक मिनट ना, ये पूरे सेंटेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ। There is a risk that not at all the amount borrowed or more than the amount borrowed will be hedged, but the financial impact of this will generally not be significant. है ना? विल बी हेज्ड, हाँ, मतलब बेसिकली ये लोग बहुत चाहते हैं कि कॉलर्स के टाइम पे ना ओवर हेज या अंडर हेज हो सकता है, जो होता भी है ऑप्शंस और फ्यूचर्स के टाइम पे, लेकिन वो बहुत ही मार्जिनल होगा, ऐसे ये बोलना चाहते हैं। फिर आगे, द ट्रेडेड ऑप्शंस अवेलेबल may last for a short period, perhaps a year. Swaps can be arranged for much longer period. Swaps therefore would be more suitable for a normal borrowing requirements of Stokeway company of between 1 and 3 years. Unlike collars, swaps make use of principle of comparative advantage. Stokeway company can borrow in the market where the best deal is available to it. ठीक है, बेसिकली स्वैप ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं, सब ये इन्होंने बोला है। फिर आगे, स्वैप्स आर सब्जेक्ट टू, अभी ये डिसएडवांटेजेस, स्वैप्स आर सब्जेक्ट टू काउंटर पार्टी रिस्क। द रिस्क दैट द अदर पार्टी टू अरेंजमेंट मेड डिफॉल्ट ऑन अरेंजमेंट, दिस शुड नॉट जनरली बी अ प्रॉब्लम में स्टॉकवे अरेंजेस स्वैप थ्रू अ बैंक। ओके, तो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट स्वैप करने को जाएंगे तो ऐसा चांसेस है कि जो सामने वाली पार्टी है वो डिफॉल्ट करेगी। ओके, this should not generally be problem if Stokeway company arranges swap to its bank. As in the case here, it may, however, be a problem if it arranges the swap itself. As the options that the caller is based on are traded on a derivatives market, the regulations governing these markets should guarantee there will be no counterparty risk. As the options that the एक मिनट क्या बोला, as the option that the caller is based on are traded on the derivatives market, the regulations governing these markets should guarantee there will be no counterparty risk. अच्छा अच्छा, कॉलर्स के बारे में बोल रहे हैं कि बेसिकली ऑप्शंस के जो कॉलर्स है वो एक डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसलिए ऐसे मतलब वो डिफॉल्ट वगैरह के चांसेस कम होते हैं, ऐसा। एंड एक गारंटी होती है क्योंकि ये एक बेसिकली गवर्निंग बॉडी उसको रूल कर रही होती है। तो इन्होंने एक तरीके से कॉलर का एडवांटेज बताया ताकि ये लोग स्वैप का मतलब वो डिसएडवांटेज बता पाए कि स्वैप्स अगर बैंक के थ्रू नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, तो आपका मतलब वो डिफॉल्ट हो सकता है। बस उसी पॉइंट को लोग ने एलैबोरेट किया है।
इसके here में however be a problem arranges swap itself। हाँ ये देखो, if it arranges swap itself be a problem if it arranges swap itself। आगे, as Stokeway company is swapping into fixed rate commitment, there is a risk that it will be committed to higher interest payments। ये भी बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि क्या पता अगर आगे चल के बेस रेट गिर जाए, है ना। अगर बेस रेट गिर गया तो हम तो अभी भी फिक्स रेट पे ही पे किए जा रहे हैं, तो वैसा है। It cannot take advantage of the favorable interest rate changes as it could to some extent it if it used a collar। As swaps are over the counter instruments, एक मिनट, as swaps are over the counter instruments they cannot be traded or allowed to lapse if they are not needed। If for example Stokewake's borrowing strategy changes the options can be traded on the derivatives market। ये तो बहुत सिंपल है कि कॉलर्स हैं इसको हम लोग लैप्स कर सकते हैं, स्वॉप्स को अगर ओवर द काउंटर है तो उसको हम लोग लैप्स नहीं कर सकते। ठीक है।